एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, सब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने क्या करवाया था, ईवीएस करवा दिया था, फिर उसके बाद मैंने साइंस करवा दिया था। साइंस करवाने के बाद मैंने क्या करवाया था, साइकोलॉजी का क्वेश्चन मैंने करवा दिया। तो जो आज क्या है, मैंने आपके लिए क्या लाई हूँ, हिंदी का क्वेश्चन लाई हूँ। टॉप 20 या 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, श्योर है, इतना तो श्योर है। 20 क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्लास को विदाउट स्किप किए आप लोग क्लास को अटेंड करिए और सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिए। मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है भैया कि हम ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे कि ये गलत है तो क्यों गलत है। अगर टाइम होता तो उस पर हम कर लेते, लेकिन 4 दिन का टाइम है, इसमें हमारे पास 28 को हम लोग का एग्जाम है, ठीक है। और उसमें हमारे पास टाइम कितना बचता है, अगर उसी में ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना है, इसलिए हम ऑप्शन का कोई चांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन जैसे जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो जैसे कि क्या देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहन ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मोहन ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा कारक है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन गाना गा रहा है, ठीक है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन गाना गा रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। दैट्स क्लियर, आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। क्या कि कर्ता कारक, क्यों, क्योंकि मोहन गाना गा रहा है तो वो क्या कर्ता कारक हो गया। दैट्स क्लियर। और दूसरा क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि, कुश तथा पुत्र इत्यादि के अर्थ हैं। इत्यादि के अर्थ क्या होता है, अतिथि होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन में क्या मिलता है अतिथि, तो आप अतिथि टिक करके आइएगा, ठीक है, अतिथि। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि अवरोध और अविरोध, ठीक है। अवरोध और अविरोध का अर्थ बताओ। तो अवरोध मीन्स क्या होता है, किसी काम को आप कर रहे हैं उसमें कोई बाधा आ गई, ठीक है। क्या, किसी काम को आप कर रहे हैं इसमें कोई बाधा आ गई, वो अवरोध ही तो उत्पन्न हुआ। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अचानक लाइट चली गई तो क्या हुआ, आपके पढ़ने में अवरोध उत्पन्न होना, ठीक है, वही क्या हुआ, अवरोध। दैट्स क्लियर। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हुआ, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताओ, रोग और मैत्री, ठीक है। क्या, अविरोध का अर्थ होता है मैत्री। अब चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, की प्रत्यय से बना शब्द है। की प्रत्यय तो कनकी, ऐसे ही प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगता है। क्या, प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगकर उस शब्द का क्या करता है कि सेंटेंस का अर्थ बदल देता है। पहले ये क्या था, कन था, इसमें की प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया, कनकी हो गया। क्या हो गया, कनकी हो गया। फिर आप देखेंगे पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, पीत सागर में कौन सा समास है। पीत सागर में कौन सा समास है, तो आंसर, राइट आंसर क्या, कर्मधारय समास है। पीत सागर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। दैट्स क्लियर। फिर क्या देखेंगे, आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ। आग में घी डालने का मतलब क्या है, क्रोध को बढ़ाना देना। क्या, कि क्रोध को बढ़ावा देना। जैसे एग्जांपल में कि आपको एक तो गुस्सा लगी है, ठीक है, आपको गुस्सा बहुत तेजी से लगी है, आपको कोई काम नहीं हुआ है और उसी में आपको कोई और डांट रहा है। एक तो पहले से ही आपको गुस्सा लगी है, उसी में
कोई और आपको चिल्ला रहा है, तो इसको इसको क्या कहेंगे कि आग में घी डालना। कि क्रोध क्रोध एक तो क्रोध आपको लगी हुई है और उसी में कोई और आपको चढ़ा रहा है, गुस्सा दिला रहा है और ज्यादा क्रोधित कर रहा है, तो क्या हुआ, आग में घी डालना। ठीक है, जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है, जो ये क्या बोलते हैं, टिकटॉक में बनाते थे, तो कहते, मुझे ज्यादा उतना तो नॉलेज है नहीं, बस ये बोलते थे कि वो उस पंडित को ढूंढना है हमें जिसने हमारी शादी करवाते वक्त आग में घी डाला था। जब हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं तो उसमें ऐसा बोलते हैं एज ए कॉमेडी टाइप में, तो आप लोग को पता ही होगा जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि आग में घी डालने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, क्रोध को भड़काना। ठीक है, एक तो आप क्रोधित है, उसमें क्या हुआ कि और ज्यादा किसी कोई और ज्यादा, अब जैसे क्या है कि आप जैसे एग्जांपल ये कह सकते हैं कि घर में आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आपको डांट रही है और उसी में क्या हुआ, आपको कोई छोटा भाई है और चढ़ा रहा है, मम्मी इसने मुझे मार दिया, तो मम्मी और भड़क गई और आपको डांटेंगी, तो उसी को कहते हैं कि आग में घी डालना। दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ में आई। और फिर क्या देखेंगे, अचल का अर्थ है पर्वत, गतिहीन, अटल। ठीक है, अचल का अर्थ क्या होता है, पर्वत, गतिहीन, अटल। और फिर क्या देखेंगे, साहित्यिक समाज का समासिक विग्रह क्या होता है। समासिक विग्रह का मतलब दोनों को अलग करना। अब दोनों को अलग क्या करेंगे, साहित्य और समाज। क्या, साहित्य, सॉरी समाज है, समास नहीं है, साहित्यिक और समाज। फिर क्या देखेंगे, खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितना क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आप लोग कर लीजिएगा और विदाउट स्किप किए क्लास को देखिए, और 100% श्योरिटी है आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ, जितने प्रीवियस ईयर है, जो टाइम बचा है मैं ऐसे 20 क्वेश्चन करके करवा रही हूँ, और अच्छे से आप लोग कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो हम कहाँ थे भाई, हम थे इसमें। हाँ, खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भयभीत होना। जैसे क्या होता है, खून का मतलब ये होता है कि जैसे अब कभी कभी क्या होता है कि आप किसी चीज से डर गए, या फिर आपके सामने लायन आ गया, ठीक है, लायन आ गया तो क्या आप भयभीत हो गए, डर गए। जब आप डर जाते हैं तो आपको ना स्वेटिंग होने लगती है, बहुत पसीना आने लगता है और गला सूखने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, खून का सूखना। इट मीन्स क्या, भयभीत हो जाना। दैट्स क्लियर, ठीक है। और फिर क्या देखेंगे कि परीक्षा से कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। आप सोचिए, परीक्षा से कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक, मतलब इट मीन्स ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो परीक्षा से सब डरते हैं, इसका पॉजिटिव तो यही होगा ना, परीक्षा से कौन नहीं डरता है भाई, सभी डरते हैं। अगर कोई नॉर्मल भी परीक्षा हुई तो एक माइंड में रहता है कि हाँ यार मेरा एग्जाम है, कैसे होगा, क्या होगा, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे जिसकी बात करो, वो सबके माइंड में रहता है। ठीक है, तो परीक्षा से तो सभी डरते हैं। दैट्स क्लियर, इसका आंसर यही है। और फिर क्या देखेंगे, कंदरा का पर्यायवाची बताओ, तो इसका होता है गह्वर। ठीक है, इसका पर्यायवाची गह्वर। दशानन का समासिक विग्रह क्या होगा, तो 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। क्या, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। क्या, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। दैट्स क्लियर, ठीक है। फिर क्या, अर्थ का अर्थ है, अर्थ का अर्थ है, इसका अर्थ है धन, प्रयोजन, व्याख्या। ठीक है, इसका अर्थ। अब कोट और कोटि का अर्थ है, क्या देखेंगे, जो हमारा 14 क्वेश्चन है, कोट और कोटि का अर्थ है किला। एक कोट मीन्स क्या होता है, किला, और दूसरा कोट मीन्स होता है किरोड़। क्या, किरोड़ होता है। ठीक है। और 15 क्वेश्चन, नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं, जो हमें नेत्रों, जो हमारे नेत्रों को अच्छा लगने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कि हमें बहुत अच्छा लगने लगा। कभी कभी होता नहीं है, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमारे नेत्रों को जो अच्छा लगने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, नयनी, इसका तो नाम ही ऐसा है, नयनित नाम। ठीक है,
या फिर इसको ये भी कह सकते हैं नयन तिराम, तो ही कह ही सकते हैं और कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। नयन तिराम कि मतलब नयन को अच्छा लगने वाला, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। फिर क्या, दूसरे के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? पता है, कोई भी इंसान दूसरे के सहारे जब वो रहेगा उसे ऑब्वियसली क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। परजीवी मतलब पर मतलब पराया, दूसरे पे रहना, ठीक है, पराये पे डिपेंड रहना पर। देखिए हिंदी ऐसा है ना कि इसका आंसर इसके शब्द में ही छिपा रहता है कि कैसे, कि देखिए उसे समझने की बस कोशिश करिए, समझ में वो अपने आप आ जाएगा। जैसे किसी दूसरे पर निर्भर रहना, तो किसी क्या कहते हैं? तो परजीवी ऐसे। अब इससे मुझे क्वेश्चन याद आया कि एक सबसे बड़ा जो पुष्प होता है रेफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है, वो भी पैरासिटिक प्लांट है, जो कि क्या होता है, लताओं की तरह ऐसे लटका रहता है, दूसरे पे डिपेंड होता है, लेकिन उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। दैट्स क्लियर। यहाँ बात आई तो हम उसे बता दिए, ठीक है। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो महाकाव्य के लिए होता है, तो जनरल सी बात है, आपको पता ही होगी, महाकाव्य के लिए। फिर क्या, चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। अगर हम कामायनी की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद की है, उर्वशी की बात करेंगे तो वो भी जयशंकर प्रसाद की है। दैट्स क्लियर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपहरण अपहरण जो पहना ना गया हो वो तो अपहरण ही होगा। तो आज बेसिकली हमने 20 क्वेश्चन हिंदी का हमने सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा इस क्लास से, आपको बहुत ही क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी, क्योंकि मैं टॉप, इसलिए मैं क्या टॉप 20 क्वेश्चन ही करवाती हूँ, लेकिन एकदम सॉलिड रहता है कि हाँ एग्जाम की बेसिस के थ्रू यूपी टेट सी टेट में आना अनिवार्य है। इतना तो डेफिनेटली मैं बताती हूँ, क्योंकि पता है सी टेट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं भैया और यूपी टेट में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एकदम बिंदास होके विदाउट प्रेशर मत रखिएगा। एग्जाम हॉल में जब आप लोग जाइएगा तो विदाउट प्रेशर के, अगर माइंड में थोड़ा भी प्रेशर ये रहेगा कि एग्जाम है तब आपसे गलती होना निश्चित है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और बिल्कुल भी आप नर्वस नहीं होंगे कि मेरा एग्जाम है, नहीं, जैसे आप घर बैठ के ये सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, बस इमेजिन ये करिएगा हम घर पे बैठ के अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना है, सारे क्वेश्चन आपके राइट होंगे, सारे क्वेश्चन आप करके आओगे और सही भी होगा। माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए जो आता है, जो सब जितने आते हैं वो तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो नहीं आता है बोलो राम जी की जय, टिक मार दीजिएगा। वैसे मैं हंसाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा मत करिएगा, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप लोग कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ऐसे कोई ट्रिक मत अपनाइएगा, जो आता रहेगा वो अच्छे से करिएगा, नहीं तो जो नहीं आता रहेगा वो अगर थोड़ा भी मैचिंग में कर, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उससे जुड़ा हुआ रहेगा तो उसी पे आप टिक कर दीजिएगा। दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, हिंदी की थी, तो सेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। और एक बात और, हमारी फैमिली 1000 होने वाली है, बस आप सभी का थोड़ा सपोर्ट और चाहिए, नहीं तो बहुत ही जल्द 1000 हमारी फैमिली हो जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इतने कम समय में इतना अच्छा चैनल चल रहा है, वो सब आप लोगों की कृपा से चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये जानकर कि बहुत ही अच्छा चैनल चल रहा है। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।